हेलो बच्चों, आज हम काइनेमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम 1D और 2D दोनों डील करते हैं। तो सबसे पहले हम 1D के बारे में पढ़ेंगे, फिर 2D के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का सबसे पहला जो टॉपिक है वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस हेडिंग डाल लीजिए। कोई भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान लिए ये ए और बी, कोई दो पॉइंट है। इस दो पॉइंट के बीच में जिस तरह से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रांसक्राइब बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे अगर मान लिए ए से जा रहा है, बी इस पाथ से जा रहा है, हो सकता है ए से बी कोई इस पाथ से जा रहा है तो उसका डिस्टेंस हो गया, कोई सीधा चला जा रहा हो उसका डिस्टेंस हो गया, ये हो गया पी। जैसे मान लीजिए इसको क्यू आर, ये तीनों डिस्टेंस ही है लेकिन तीनों अलग है, हर किसी का पाथ अलग है। कोई पी पाथ को फॉलो कर रहा है, कोई क्यू पाथ को, कोई आर पाथ को। तो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट टू रीच फाइनल पोजीशन। डिफिनेशन लिख दिए। एक्चुअल लेंथ by an object between initial and final position। जैसे यहाँ पे ए से बी, हम कोई ए से बी जा रहा है पी पाथ को फॉलो करके, पी पाथ से कोई जा रहा है क्यू पाथ से और कोई जा रहा है आर पाथ से। ये अलग अलग हो सकता है। दो पॉइंट के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कोई ले लेगा, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकता है, दो पॉइंट के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकता है। यहाँ ए से बी जा रहा है, कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, कोई पी कर सकता है, कोई क्यू कर सकता है, कोई आर कर सकता है। कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, किसी फिक्स डायरेक्शन। जिसको जिस डायरेक्शन में इच्छा होगा उस डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी पाथ को फॉलो कर सकता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल जरूर करेगा, इसलिए ऑलवेज ट्रेवल, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो फाइनल से इनिशियल टू फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट।
से माने यहाँ कोई ए से बी गया और यहाँ बी से सी गया। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू सी। यहाँ पे ये सी जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये पी इसका डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे आर और एस इस दोनों को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस आएगा। सबसे पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू is called displacement। डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अभी हम एक एक करके केस लेके समझेंगे। और कोई ए से बी ट्रेवल कर रहा है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव का केस है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। केस 1। केस 2, यहाँ ए से बी कर रहा है पॉजिटिव, जाके बी पर कोई ए टू बी जा रहा है और फिर ऊपर सी पे गया और सी से डी आ जा रहा है। ए टू बी 10 सेंटीमीटर गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गया और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वापस आ गया। ये निगेटिव का केस है, ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव का केस है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो यहाँ पे। केस 3, कोई ए से बी गया ऑब्जेक्ट और फिर वापस ए पे आ गया, या इससे समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए कोई सर्किल में ट्रेवल कर रहा है, ए से स्टार्ट किया और ए पे पूरा पहुंच गया। एक राउंड लगाने के बाद ए पे अगर पहुंच जा रहा है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। ये 3 केस है डिस्प्लेसमेंट का, इसीलिए इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, कहाँ से कहाँ ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। It is a vector quantity। Vector quantity, it may be zero, positive or negative। Only one value is present between 2 points। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले ए से बी जा रहा है 4 मीटर और बी से
सी जा रहा है 3 मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस जो भी आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस यहाँ पे ए से बी आया, बी से सी गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन नहीं लेना है, जिसका पाथ बनाया है बस उस पाथ को ले लेना है। ए बी है 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, वो फाइनल से इनिशियल में शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। तो पाइथागोरस पर में ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 और 16 25 5 मीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया और डिस्टेंस 7 मीटर आया। इससे एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं, कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, हमेशा या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट का, या तो इक्वल होगा। इस पॉइंट को लिख लेते हैं नोट करके। Displacement is always equal to or less than distance. Distance। एक दूसरा प्रॉब्लम आप करेंगे। A B C D find distance and displacement at AC, AB, AA। निकालिए ए से सी पे जाने में कितना डिस्टेंस होगा, ए से बी पे आने में कितना होगा, ए से ए पे आने में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको निकालने के लिए यहाँ से ए से चला सी तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा। सर्किल है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr। ये सर्किल का 1/4 भाग है, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्या आ जाएगा πr/2। तो पाई आर की जगह r/2, ये इसका डिस्टेंस हो गया। इनके सब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहाँ फाइनल से हम मिलाएंगे ये आर, तो पाइथागोरस से ये r² प्लस r² बराबर √2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r। √2r। In case of A2
बी, ये क्या है, ये डायमीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ए बी के केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा इक्वल टू हो जाएगा 2r, और डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 और πr बराबर, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। इन केस ऑफ ए और ए, ये डाइस भी यही है, ए डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।